बच्चों हमने अभी एक्सरसाइज 1.4 की थी, अब नेक्स्ट आती है आपकी एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, इसमें है राउंड ऑफ करना। ठीक है, कोई भी आपका जो नंबर दिया होगा वो राउंड ऑफ करना है, और वो राउंड ऑफ उतना करना है जितना आपको बोला जाए। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का जो ए पार्ट है उसमें बोला है नियरेस्ट थाउजेंड्स। ठीक है, आपको 1000 के जो नियरेस्ट होगा उसको राउंड ऑफ करना है। एक राउंड फिगर क्या होती है, जैसे कि आप शॉप पे जाते हो, शॉप पे आपका जो हुआ अमाउंट, आपने कुछ परचेजिंग कर ली, कुछ सामान खरीद लिया, तो आपका 68 रुपीज़ का अमाउंट बन रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, या तो आपके पास खुले पैसे हो तो आप पूरे 68 रुपीज़ दोगे, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करोगे, 70 रुपये दोगे ना उसको, है ना, एक राउंड फिगर बना लोगे आप। ठीक है भाई, आपको जो नियरेस्ट अमाउंट होगा आप वही दोगे। मान लो 62 हो रहा है तो कई बार आप बोलते हो ना कि अरे छोड़ो कोई बात नहीं, 2 रुपये की तो बात है, जैसे 62 होने में कि कोई बात नहीं 2 रुपये आप छोड़ दीजिए, तो कई बार शॉपकीपर छोड़ भी देते हैं। तो वो जो आपने 60 और जो उधर आपने 70 बनाया है वो आपका एक राउंड फिगर हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब वो ये तो छोटे छोटे अमाउंट हो गए, लेकिन अब आपकी जो है वो बड़े बड़े अमाउंट है। तो आपका जो बड़ा अमाउंट है वो फर्स्ट क्वेश्चन का ए जो दिया है वो दिया है 45387। ठीक है, ये नंबर दिया है, इसमें पूछा है नियरेस्ट थाउजेंड्स, है ना, 1000 के नियरेस्ट वाला जो है आपको वो राउंड ऑफ करना है। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये वंस, टेंस, 100, 1000 पूछा क्या है, 1000 पूछा है ना, तो इसलिए हम 1000 तक ही आएंगे। ठीक, अभी जो आपका 1000 पार्ट हो गया 5, अब इससे आपको नेक्स्ट वाला नंबर देखना है वो क्या है, वो डिजिट क्या है, वो डिजिट आपकी 3 है। ठीक है, अब आपको इस नंबर को ये देखना है कि वो डिजिट आपकी 5 से बड़ी है कि 5 से छोटी है। ऐसा नहीं है कि इसमें ये नंबर 5 दिया है इसीलिए हम चेक करें, नहीं, हमें जितने भी आपके ये दिए हैं ना, जितने भी क्वेश्चन है नीचे तक, सब में हम कंपैरिजन करते हैं 5 से। अगर वो 5 से कम है, ठीक है, तो हम बैक साइड चलते हैं, और आपका 5 से अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा की ओर जाएंगे। यानी कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का ए पार्ट, तो उसका हमें नियरेस्ट 1000 बनाना है। देखो जो पहले हमने क्या किया है, 1000 ये है वंस, ये हो गया आपका टेंस, ये 100, ये हो गया आपका 1000। ठीक है, तो इसमें 1000 तक ही पूछा है इसलिए हम आगे नहीं गए हैं। तो ये तो हमारा ऑब्वियसली रहना ही रहना है उसमें, इसको हमें कहीं कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो 5 से जो नेक्स्ट वाला है हमारा, उसको देखा हमने, वो नंबर कितना है, 5 से बड़ा है कि छोटा है, तो वो नंबर आपका 5 से छोटा है। अगर ये नंबर 5 से छोटा है तो ये 2 डिजिट तो आपकी रहनी ही रहनी है, और बाकी के जो डिजिट्स हैं वो 000 हो जानी है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका नियरेस्ट 1000। ठीक, ऐसे ही एक आपका दे रखा है नीचे, सेकंड बी वाला दे रखा है, उसका नियरेस्ट 100 बनाना है। नियरेस्ट 100 में सेम वही प्रोसेस है, पहले वंस, फिर टेंस, फिर 100। ठीक है, अब 100 से आपको नेक्स्ट वाला नंबर देखो कि ये क्या है, 7 है, ये आपका 5 से बड़ा है कि छोटा है, तो ये नंबर तो आपका बड़ा है ना 5 से। ठीक है, तो वो चेंज हो जाएगा आपका, अगर ये 5 से बड़ा है तो आप इस वाले डिजिट में, 100 वाले डिजिट में +1 कर दोगे, और बाकी जगह 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे बन जाएगा फिर ये, अगर 93 तो रहना ही रहना है, क्यों, क्योंकि हमसे वो पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा है नियरेस्ट 100 वाला। ठीक है, तो 100 जहां पर था उससे पहले वाली जो 2 डिजिट होंगी, वो 2, 3 जितनी भी होंगी वो सब एज इट इज ही रहेंगी। ठीक है, हमें फोकस करना है जो हमसे पूछा गया है उस पर। तो अब ये 7 है हमारा 5 से बड़ा, तो जो 100 वाला पार्ट था जो हमसे पूछा गया था उसमें हमें करना है +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7। ठीक है, और बाकी जो 2 नंबर थे हमारे टेंस और वंस वाले वो हो जाएंगे 0। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा एक नियरेस्ट 100। सारे क्वेश्चन आपको इसी तरह से करने हैं। अब देखिए आपका है नियरेस्ट 10,000, वंस, टेंस, 100,000, 10,000। अब हमें 10,000 ये वाला पूछ लिया है, तो देखो ये पूछा है ना 10,000। ठीक, तो हमें हमारा मेन फोकस क्या है, अब ये रहेगा। ठीक है, तो इससे जो नेक्स्ट वाला नंबर है वो क्या है 9 को चेक करो आप, 5 से बड़ा है कि छोटा है, तो ये क्या है 5 से बड़ा है। अगर ये 5 से बड़ा है तो +1 हो जाना है इसमें। ठीक है, इससे पहले वाले नंबर में
+1 हो जाएगा, तो वो और बाकी सब क्या हो जाएंगे 0 0 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा, इसका राउंड ऑफ नंबर बनेगा ये। ऐसे ही है नियरेस्ट लैक्स वाला है। ठीक है, सबका पैटर्न सेम ही है, तो सारे जितने इसमें ऐसे होने हैं सब इसी तरह से होने हैं, ABCDEF जो भी है सब सेम प्रोसेस है इनका। बस आपको फोकस किस पे करना है, इन चीजों पे कि ये 10,000 है, या हमसे टेंस पूछा है या फिर थाउजेंड्स पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एस्टिमेट द फॉलोइंग बाई राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू नियरेस्ट थाउजेंड्स। यानी कि जो आपका नियरेस्ट 1000 है, आपको क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है कि इससे पूछा क्या गया है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो जरूर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो नियरेस्ट 1000 पूछा है, तो नियरेस्ट 1000 में अब ये दो डिजिट दे दिए हमें, एक ही है और एक ही है। ठीक है, तो इसमें सेम वही प्रोसेस, 1s 10s 100,000, 1s 10s 100,000। ठीक है, ये 1000 और ये भी 1000 है। तो कैसे करना है, 1000 से जो नेक्स्ट वाला पार्ट है हमें देखना 5 से बड़ा है कि छोटा है। तो ऑब्वियसली 6 जो है आपका बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें +1 करेंगे 3 में, तो ये हो जाएगा हमारा 4, बाकी सब हो जाएंगे 0 0 0। ठीक, और ऐसे ही आपका ये वाला था, तो 4 के बाद जो है जो सेकंड नंबर है 9, ऑब्वियसली 5 से बड़ा है, तो 4 में हमने +1 कर दिया, तो वो हो जाएगा 5 0 0 0। अब जो हमारे ये राउंड ऑफ आए हैं 4000 और 5000, हमसे पूछा क्या है, इनका प्लस। ठीक है, फिर हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, तो वो भी आपका एक राउंड फिगर ही आएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, एक और समझा देती हूँ इसी की तरह, 9346 + 8146। तो 9346 में सेम पूछा तो एक ही चीज है ना, नियरेस्ट थाउजेंड्स है ना, तो 1s 10s 100,000, ऐसे ही इसमें 1s 10s 100,000। ठीक है, अब हमें जो 1000 वाला पूछा है उसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें दूसरा नंबर देखना है, ये वाला। तो ये हमारा 5 से क्या है, छोटा है ना, 5 से हमारा छोटा है, तो कोई चेंज नहीं आएगा, कोई प्लस नहीं होगा इसमें, क्योंकि 5 से छोटा आ रहा है। तो ये ऐसे ही रहेगा, 9000 वाला पार्ट 9 का 9, और बाकी हो जाएगा आपका 0 0 0। ठीक है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। फिर आपका 8146 है, फिर वही प्रोसेस है कि 1000 वाला पार्ट तो ये हुआ, अब ये 1 है, तो 1 आपका 5 से छोटा है, तो कोई प्लस नहीं होगा इसमें, यानी कि 8 है तो 8 का 8 ही रह जाना है, बाकी सब 0। ठीक है, ये आया, तो इन दोनों को प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा। इसी तरह से इसमें माइनस वाले भी दे रखे हैं, तो सेम है, आपको जो राउंड फिगर करनी है वो सेम ही तरीका है, ऐसा नहीं है कि कुछ डिफरेंट है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, राउंड फिगर एक ही तरीके से होनी है, प्रोसेस सबका एक ही है। एक में इसमें ई माइनस वाला बता देती हूँ, 8794 - 2368। ठीक है, तो जो हमारा 8794 है, 1000 वाला पार्ट देखना है हमें, 1000 हमारा 8 पे आएगा। ठीक है, अब इसमें हमें जो इसका सेकंड नंबर है वो 7, वो देखना है, 7 हमारा 5 से बड़ा है, तो इसलिए इसमें +1 हो जाएगा, और बाकी सब चीज़ 0 0 0 हो जाएंगी। ठीक, ऐसे ही ये देखेंगे तो इसमें जो है सेकंड वाला जो डिजिट है वो 3 है, यानी कि 5 से काफ़ी छोटा है, तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो हमें क्या करना है, 2 0 0 0 करना है। तो जो हमारा राउंड ऑफ होके आया था, जो हमारी राउंड फिगर बनी थी 9000 एंड 2000, अब क्योंकि बीच में माइनस का साइन है तो हमें क्या करना है, माइनस करना है ये, तो 9000 में 2000 गया तो आपका आ गया 7000, यही आपका आंसर है ना। सेम प्रोसेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ अलग है, इजी होते हैं ये, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे अगर आप एक बार अच्छे से देख लेंगे तो। बाकी जब भी कभी स्कूल खुलेंगे तो फिर दोबारा से आपको रिकॉल कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब है एस्टिमेट द फॉलोइंग। अब ये जो नीचे दिए हुए हैं आपको मल्टीप्लाई का साइन है, इट मीन्स मल्टीप्लाई करना है। सेम प्रोसेस, राउंड ऑफ करना है इनको, आपको ये साइन नहीं देखना है बीच में क्या है, साइन जब आप राउंड ऑफ कर लोगे उसके बाद की आगे की प्रोसेस होती है। ठीक है, 79 है, तो भाई सीधा सीधा है भाई, इसको राउंड फिगर आप क्या बना दोगे, इसको आप बना दोगे 80, और ये है 43, यानी कि ये सेकंड नंबर 5 से आपका छोटा है, तो फिर कोई चेंज नहीं, ये 40। ठीक, बाकी साइन क्या है आपका, साइन है मल्टीप्लाई का, तो आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। देखिए 79 का राउंड फिगर 80 बनाया, 43 का राउंड फिगर 40, तो 80 और 40 की जब आपकी मल्टीप्लाई हुई है तो ये आपका आंसर आ गया है। ऐसे ही जो इसका बी पार्ट है वो 489 × 31 है।
ठीक है, तो 489 का राउंड फिगर कैसे बनाओगे? सेकंड वाला क्या है, 8 है, 5 से बड़ा है, +1 हो जाएगा 4 में, बाकी 0 0 बन जाने हैं। ठीक है, वो हो गया। और 31 है तो ये 5 से आपका 1 तो काफ़ी छोटा है, तो कोई चेंज नहीं, तो 3 और बाकी जो है नंबर आपका 0 बन जाएगा। और जो ये है, क्योंकि हमसे पूछा गया है मल्टीप्लाई पूछी है, तो वो मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया आपका। तो ये आपको करने हैं, मैं आपको समझा रही हूँ, इसमें इसी तरह से करने हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। अब है आपका डिवाइड वाला। ठीक है, ये भी राउंड फिगर ही करना है आपको। 628 है तो 628 का राउंड फिगर बन के आएगा 600, और 32 का राउंड फिगर बनेगा 30। फिर आपको करना है डिवाइड। ठीक है, या तो आप कर लीजिए सीधे सीधे इस तरह से कि 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 3 2 जा 6 यानी 20, या फिर आप करिए इस वाले प्रोसेस से डिवाइड। मैंने इसमें किया है डायरेक्ट। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं तो आप लोगों को इतना आता ही होगा डिवाइड करना किस तरह से किया जाता है। ठीक है, 32 जा आपका होता है क्या, 60 होता है। ठीक है, अब ये 0 यहाँ पर है। ठीक है, तो 0 है तो ना जाने का आपका क्या लगेगा, एक यहाँ पे 0 लग जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपका क्या आएगा 30, और जो आपने डिवाइड किया वो 20 आएगा इसका आंसर। ना जाने का मीन्स ये है कि भाई 30 की जो टेबल है वो 0 में तो नहीं जा सकती है, तो ना जा सकने के लिए एक 0 लग जाता है। ठीक है, और वो हम ये 0 यहाँ उतार लेते हैं। नेक्स्ट वन है आपका बी, 481 डिवाइड बाई 48, सॉरी 681 डिवाइड बाई 48। तो जो 681 है उसका जो आपका राउंड फिगर बनेगा वो बनेगा 700, और जो 48 बनेगा उसका 50। तो 700 को आपने 50 से डिवाइड किया, तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे, यहाँ से 0 से 1 0 कैंसिल। ये सिर्फ 0 वाले में ही होता है कि आप 0 से 0 आसानी से कैंसिल कर सकते हो। फिर 5 से आप 70 को डिवाइड कर दो, ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगर एक 0 कम हो जाएगा तो आपको डिवाइड करने में दिक्कत नहीं आएगी। 5 1 जा 5, माइनस करो, 7 में से 5 गया 2, 0। चूंकि यहाँ पे पहले ही 2 है तो ये जा सकता है अभी टेबल 5 का इसमें, तो 5 4 जा क्या होता है 20। ठीक है, तो इसका आंसर आया 40। इसी तरह से हैं सारे क्वेश्चंस। अब है आपका लास्ट का 5 क्वेश्चन है। गिव ए रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड ऑल्सो ए क्लोजर एस्टिमेट राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस फॉर द फॉलोइंग। इसमें हमें 2 तरह का दिया हुआ है। एक तो हमसे पूछा गया है कि नियरेस्ट 100 का राउंड ऑफ बनाना है, और एक दिया है हमें नियरेस्ट 10 का राउंड ऑफ बनाना है। ठीक है, तो देखिए 215 का जो नियरेस्ट 100 बनेगा वो बनेगा 200, और 395 का 400, और ऐसे ही 4776 का 4800 बनेगा। जो भी आएगा हमें उसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, 200 प्लस 400 प्लस 4800। आपको चेक करने का तरीका सबका सेम ही है कि आपको ये चेक करना है कि वो 5 से बड़ा है कि छोटा है, ऐसे इसमें और ऐसे ही इसमें किया है, उसके हिसाब से ही ये बनाए गए हैं। ठीक है, जो भी आए हैं आपके इन सबको ऊपर नीचे रख के प्लस कर दो तो ये आ गया। अब है नियरेस्ट 10 वाला। नियरेस्ट 10 है तो हमें सिर्फ क्या करना है, 10 वाले ये चीजें देखनी है, वंस और टेंस, है ना। एक ही क्वेश्चन में इसमें 2 चीजें पूछी हुई हैं। ये एक ही क्वेश्चन है लेकिन 2 चीजें पूछ ली है, एक तो नियरेस्ट 100 पूछा है, एक नियरेस्ट 10 पूछा है। तो पहले हमें ए पार्ट में नियरेस्ट 100 बताना है, नियरेस्ट 10 बताना है, फिर दूसरे में भी नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 10 बताना है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अब हम नियरेस्ट 10 निकाल रहे हैं। देखिए तो 215 है ना, तो 2 तो हमारा एज इट इज लिखा ही जाएगा, उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। 1 है, 1 के बाद आपका 5 है, तो 5 है, आप कम भी ले सकते हो, आप ज्यादा भी ले सकते हो। क्यों, क्योंकि वो 5 है, इक्वल है 5 के। ठीक है, तो लेकिन हम लेंगे क्या, 220 ज्यादा वाला। आप 210 भी ले सकते हो, लेकिन हम लेंगे हमेशा ज्यादा वाला, जहां पर बात इक्वलिटी की होती है। ठीक है, फिर आपका 395, तो 395 का जो टेंस वाला बनेगा वो वही बनेगा 400, और ऐसे ही 4776 का पूछा है इसमें नियरेस्ट 10, तो 10 हमारा होएगा ये वाला पार्ट। तो यानी कि 47 तो हमारा 4 ऐसे ही लिखा जाएगा 47, और बाकी 76 में आपको वही इसको चेंज करना है, वो बनेगा 80। ठीक है, तो नियरेस्ट 10 करके भी आपका आंसर सेम आ रहा है, और नियरेस्ट 100 करके भी आपका आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमने नीचे वाले क्वेश्चन में किया है, जो आपका ये था 468 प्लस 1239 प्लस 5694। तो पहले हमने नियरेस्ट 100 निकाला है, 468 का 500, 1239 का
1200 एंड 5694 का 57,000। ठीक है, इन तीनों को हमने प्लस कर दिया है तो ये आएगा। और जब हम नियरेस्ट 10 निकालेंगे तो नियरेस्ट 10 करके भी आपका सेम ही आंसर आएगा। नियरेस्ट 10 में मैंने आपको बताया कि हमें ये दोनों चीज़ देखनी है। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग वाली चीज़ है 4 है तो 4 ऐसे ही रहना है। बाकी 68 तो 6, आपको पता है कि 8 क्या है आपका, बड़ा है 5 से, तो हमने 6 में +1 कर दिया है। ठीक है, और बाकी 8 की जगह 0 आ जाएगा। ऐसे इसमें क्या है, ऐसे इसमें क्या है, प्लस करके ये और ये हमारे दोनों सेम आ रहा है। ठीक है, ये आपको वीडियो देखनी है और जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना सबको नेम लिखना है, ताकि हमें ये पता रहे कि आप वीडियो देख रहे हैं और उसको समझ भी रहे हो। ठीक है, ये कंपलसरी है हर बच्चे के लिए। जो भी अपना होमवर्क भेजेगा उसका पहले हम नेम चेक करेंगे वीडियो में कि वाकई में उसने देखी है कि नहीं देखी है। ठीक है, और अगर आपने नहीं देखी होगी तो फिर कंप्लेंट जाएगी घर पर। तो आप लोग खुद फोकस करिए इस चीज़ पर, खुद से भी ध्यान रखना है। आप बड़ी क्लास के बच्चे हैं। ठीक, ये एक्सरसाइज मैं आपको सेंड करूंगी, वो आपको करनी भी है कॉपी में।